नमस्ते जी कृष्ण जी। आप जो ये सेटअप तैयार किया आपने, ये ऋषि दयानंद की चित्र लगाए हैं, इधर ये बोर्ड लगाया हुआ है, दिखाओ। तो ये जो आपने बोर्ड लगाया है, चित्र लगाए हैं और ये पुस्तकें भी रखी हुई हैं, जैसे देख रहा हूँ मैं। ये बाद में बताऊंगा, हर एक पुस्तक का अलग अलग विवरण दूंगा मैं। ये पुस्तक रखी मैं हुई दिखाऊंगा है इसको, बाद में दिखा फिर और क्वेश्चन करो। तो इनका क्या वो रहेगा कि किस पर्पज के लिए आप ये कर रहे हो? मेरा पर्पज धन का तो है नहीं कि मैं यूट्यूब चैनल करूं या इसके माध्यम से खुद धन अर्जित करूं। परमात्मा ने सब, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि ऋषियों से मैं, ये ऋषि विरजानंद हुए जी, इस विरजानंद ने वेद के अनुसार स्वामी दयानंद जी को शिक्षा दी। तो शिक्षा में स्वामी दयानंद जी उसका लॉन्ग ले गए, लॉन्ग पीरियड है, उन्होंने शिक्षा मांग, बस गुरु को लॉन्ग पीरियड है, लोन दे दूं मैं, गुरु जी खुश हो जाएंगे। और तो फिर धन तो था ही ऋषि के पास। तो ऋषि ने वो कहा, भाई कोई कुछ ले आए, मुझे उनसे संतुष्टि नहीं, को धन दे दो तो कुछ कर लो, मुझे मुन्ना मेरे लॉन्ग प्रिय है जी, मैं तो मेरे पास तो यही है, मेरे पास तो है ले, तेरे पास जो है वही मांगूंगा मैं। तो ले बताओ जी क्या है, आप जो आदेश देगा वही चलो, उसके अनुसार चलूंगा। ले भाई शरीर दान दे दे अपना, तो अपना शरीर दान दे दे, समाज में स्वामी विरजानंद ने शरीर मांग लिया ऋषि दयानंद जी का। ऋषि दयानंद जी अपना पूरा शरीर ही मांग लिया कि भाई ये शरीर पूरा समाज में खपा दे। एक कृतिया ज्यादा है, वेद को भूल गए हैं और वेद का प्रचार कर, और कुछ नहीं। तो मैं भी ऋषि दयानंद से प्रेरणा ले गए, आर्य समाज से प्रेरणा ले गए। आज से ये प्रेरणा लेता हूँ, सब साक्षी हैं, परमात्मा भी साक्षी वो यही है, आप भी साक्षी हैं। वेद के अनुसार आचरण करेंगे और वेद के अनुसार जिएंगे। और आज से मेरे माता पिता मुझसे आश्रित है, एक मेरा बच्चा है, माता जो मेरे आश्रित रखते जाएंगे, मैं उतना काम करूंगा। और फिर बाद में जो मेरे से बच्चा बड़ा हो जाएगा, अपने आश्रित हो जाए, मैं उसको भी छोड़ के अपना समाज का ही काम करूंगा। अब भी मैं अपना घर का भी करूंगा और समाज का भी करूंगा। इतने तो समाज का ही ज्यादा काम करूंगा, अरे समाज का ही, बस इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। तो आप जो ये वीडियो बनाएंगे, इनका आपका ये विद्या का प्रचार प्रसार का माध्यम ही रहेगा? हाँ, विद्या से अलग कुछ नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, और परमात्मा ने सब कुछ दे रखा। कोई मुख्य विषय हो जिस पे आप शुरुआत करना चाहते हो? मुख्य विषय तो ये था कि मैं कुछ थोड़ा 10 साल से काम कर रहा था। अच्छा। आर्य समाज में 10 साल से मुझे रास्ता मिला, ऋषि आर्य समाज का रास्ता दिखा निर्माता सभा ने, उसका धन्यवाद। वही आर्य समाज ये है, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने सहज से अपनी विद्या करी, मुझे ये पुस्तक मिली, दिखाइए जी, ये पुस्तक मिली संस्कार विधि। मैंने शुरू में ये पुस्तक मिली थी, फिर इसका स्वाध्याय कराया, बहुत उत्तम संतान का ये कराया और कराया, पर ठीक है, मुझे फिर संतुष्टि नहीं हो तो किसी को समझा दे। फिर इसके बाद मैंने ऋषि दयानंद की सत्तर प्रकाश पढ़ी, इससे और मेरे अंदर भावना आई राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, फिर मैंने जीवन के प्रति। फिर मैंने सोचा कुछ समाज में बताया भी जाए, आप अपनी संतान मैंने उत्तम बना ली। और फिर मैंने चरक पढ़ा, इस चरक है, ये वेद के अनुसार है। वेद में परमात्मा ने ज्ञान दिया, कोई मनुष्य पैदा होगा तो रोग भी आएंगे, तो ये सब रोग निवारण होगा। मैं ये तो नहीं कहता मुझे सारा ज्ञान है इसका, मुझे सारा ज्ञान, पर कुछ ज्ञान है। उत्तम संतान का मेरा विषय ज्यादा था, मैंने इसमें करी। फिर मेरा थोड़ा शुगर में भी ज्यादा थोड़ा था, इस पे मेरा चिंतन चल रहा है, जरा समाज में है, चलो मुझे यह। फिर उसके बाद मैंने भी ग्रंथ पढ़े, जैसे ये ऋग्वेद भाषिका की है ये पुस्तक, बहुत काफी तो बच्चे ने जो उखाड़ दी, अव्यवस्थित थी, अब मैं इनको व्यवस्थित करके। और ये जैसे मैंने गुरुदत्त विद्यार्थी जी का जीवन चरित्र पढ़ा। अच्छा। इन्होंने अपने छोटी उम्र में इतना काम किया, फिर काम इतना किया कि स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दिया। 26 वर्ष में गुजर गए। फिर ये मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी, सारे मतलब जितने भी शास्त्र थे। जैसे ये चाणक्य का हमने नाटक देखा पूरा, उसमें चाणक्य का नाटक है जो पुराना पहले वाला, अब वाला नहीं है, एक पहले वाला 1991 वाला। उसमें उसका जबरदस्त अपने समाज के प्रति, उसने राष्ट्र के प्रति, मगध राष्ट्र था, मगध राज्य था, वो मगध राज्य के बाद गया, भाई तो मुझे कुछ सैनिक दे दे, यमुनों ने आक्रमण कर दिया है तो मैं सैनिक नहीं दूंगा तेरे को।
तो फिर पता लगा मगध मेरी मुट्ठी में है, ले सकता हूँ दिल्ली। तो रशीदान ने उसने आचार्य चाणक्य ने वो तैयार किए, विद्वान तैयार किए, और मगध भी छीने, और सारा सौदा तंत्र वो अलग विषय है। चलो कोई वो नंबर पे मैंने रामायण का भी, महाभारत का भी, और सारे विषय नहीं छोड़े मुझे। अब समाज में ग्रंथों का अपना अध्ययन किया। हाँ, पहले मुझे ये नहीं था कि समाज में जाऊंगा तो मैं कुछ बता सकूंगा। अब मुझे समाज में जाऊंगा, अनेक तरह के क्वेश्चन हो गए, मैं सब कुछ बताऊंगा। सहज ये सूक्ष्म विषय है। आज जो मुख्य है, अगर कोई मोटे मोटे प्रश्न करे तो उनका आपके पास जवाब है। हाँ, मेरे पास जवाब है, ज्यादा तो मैं नहीं। फिर मैंने योग दर्शन भी पढ़ा। अच्छा अच्छा। योग दर्शन में चित्त की वृत्तियां हैं, जैसे मन है, मन को कहते हैं रुक नहीं रहा, उसमें विषय है मन रुक जाएगा। मन तो एक गाड़ी का हैंडल है, वो हम चलाते हैं, मन वो, पर वो मैं समझाऊंगा तो मुझे 10 साल लगे समझने में। ये कोई समझे, वो बड़ा सूक्ष्म विषय, ये सतूल है, या कुछ दिखते हैं, वह विषय ऐसे हैं जो आंखों से देखने के नहीं है, वो अलग विषय है। आगे आगे जो जुड़ेगा सब कुछ लोग कुछ नहीं है। तो ऋषियों की विद्या है, हमारे पास आई, हम तक कितना बलिदान दे गए, रुकी होगी। ये तो जला दी थी, तो नालंदा में जो ऋषियों ने और बड़े कितने आक्रांत हुए सब। ये तो मूसा हमारा बचा है, हम भी नुमान रहे हैं आगे वाली संतान को ये मिले। और वही अंकित जीवन है, कहीं मर जाएंगे, जब मरेंगे ये इतना रहेगा कि हमने ये ना किया समाज के लिए। किसने ना किया? ऋषिदान ने तो समाज, सबसे बड़ा समाज सुधारक। इसके बाद इसी प्रेरणा लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राज बिस्मिल, सारे इन्हीं के तो देन है, इसी के देन है। जो भारत आजाद हो रहे, जो घूम रहे हैं, ये इसी के देन है। 90% योगदान था राष्ट्र को आजाद कराने में, इन्हीं के संगठनों के द्वारा, इन्हीं की प्रेरणा लेकर के हुआ। और वही रक्त इसके ऊपर है। जब तक जिएंगे ऋषिदान का काम करेगा, रही समाज का काम करेगा। अपना व्यवहार में भी ले आएंगे। उन्होंने भी पढ़ लिया, बता दिया, ठीक है, अपने व्यवहार में भी यही लाएंगे। धन्यवाद। पतला जीवन जो जैसा जिया, अब वेद के अनुसार आर्य समाज का काम करेगा। ठीक है जी, आपका इस कार्य के लिए स्वागत है, जो आप इस राष्ट्र समाज के लिए जो अपने वैदिक पद्धति है या ऋषि मुनियों के विचार हैं, वो आप समाज को अपने अनुसार समझाने की कोशिश करेंगे। आपका इस विषय के लेकर के हम आपका स्वागत करते हैं। ये मामूली है, और मैंने लेट करना था, पर इसका जल्दी का विषय ये रहेगा। अगर वही 9 वर्ष स्थान परमात्मा ने नई सृष्टि रची थी उस दिन। जैसे परमात्मा ने पहले सृष्टि पहाड़ रचे, फिर मनुष्य बाद में आ, तो मैंने भी सोचा कि इस दिन क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या वैसे माध्यम से घर घर जाके, चाहे कोई जुड़े ना जुड़े, कोई सहयोग करे ना करे, हम अपने तरीके से करें। तो मैंने ये बड़ा जल्दी मैं अभी शुरू कर दिया। नए वर्ष से जो हिंदू अपना वैदिक अनुसार से मनाया 30 तारीख को, उस दिन अपनी शुरुआत कर दी। मैंने सबके अपने जीवन की ये शुरुआत कर दी, बस इसीलिए बड़ा जल्दी में मनाया। आपसे आशा करेंगे कि आपके विचारों से अनेक युवा जागृत और आप इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। वो ठीक है, कोई विद्वान है, मैं समय समय पर बताइए मैं कहाँ गलती है। समाज में कोई व्यक्ति बता सकता है, आप भी बताइए मैं कहाँ गलती करता हूँ। हाँ जी, जहाँ गलती हो वहां सुधारी जाएगी। मनुष्य हूँ, गलती कर सकता हूँ, पर कोई समाज का विद्वान, हरी समाज के विद्वान मुझे समय समय बताइए ये गलती है, भैया कर रहा है तो बड़ा। और भी सामान्य व्यक्ति बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सम्मान होगा। जी धन्यवाद जी।